ओके, सबने अटेंडेंस लिखा चैट बॉक्स में? Okay, so first standard and second standard. First of all, let me check how many students are present. It's Aisha, Virat, Yash, Aradhya. Okay, so from first standard we have 3 students and second standard is 1. Okay, so we'll start with the first standard. I'll open the book and we'll continue with our book. हम सब मैं बुक ओपन करती हूँ और बुक के साथ हम ड्राइंग कंटिन्यू करेंगे, ठीक है? जस्ट अ मिनट. First standard, my share screen is visible. हमारा Yes. बुक दिख रहा है? Yes, book is visible. Yes, teacher. ओके, सो हमने लास्ट क्लास में कहा तक कंप्लीट किया था? अ की मात्रा, आ की मात्रा, ऊट, बड़ी ऊट, ई, बड़ी ई, यहाँ तक बड़ी ऊ की मात्रा हमने कंप्लीट की थी, ठीक है? सो उसका पेज नंबर आई गेस, नो वी डिडंट कंप्लीट इट. ओके, वी हैव टू स्टार्ट. हमने स्टार्ट किया था सिर्फ, याद है सबको? फर्स्ट स्टैंडर्ड ये आयशा, विराट, Yes. स्टार्ट किया था. यस. ओके, सो ये शब्द जो पहले कॉलम में शब्द है सब वो हम पहले पढ़ेंगे. Okay, those who are joined late, just write attendance in the chat box. Your name and standard should be there. Okay. So first standard, who is going to read these words? आयशा, विराट और कौन है हमारे पास फर्स्ट स्टैंडर्ड में से? आयशा. ओके, आयशा, read this word. On your mic, beta. A लो लू आलू Yes. भालू Good. कालू Good. रा 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 रो राजू राजू Right. धूप 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 धूल धूल फूल फूल छात छात नहीं छा 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 झाड़ू आ टू आ टू खो नहीं तो क्या लास्ट वर्ड क्या पूछ बोला आपने? सूरत 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 मूरत मूरत रूप को
Bird. Kasur. Kasur. Kajur. Kajur. Yes. Next. मजदूर यस, आपने सब पढ़े ना अभी। नेक्स्ट विराट। विराट माइक ऑन करो बेटा। और ये रामू का वाला जो पाठ है वो पढ़ना स्टार्ट करो, मतलब शुरू करो। हेलो मैम, कहाँ से पढ़ना है? आवाज ही नहीं आ रहा है कुछ भी, मतलब थोड़ा थोड़ा आवाज आ रहा है आपका। माय वॉइस इज ब्रेकिंग, मेरा आवाज ब्रेक हो रहा है। अभी क्लियर है? मैम शायद मेरे ही मोबाइल में प्रॉब्लम हो गया होगा, क्योंकि ईसा भी पढ़ रही थी ना तो ज्यादा आवाज नहीं आ रहा था। यस मैम, मेरी सबको आवाज आ मेरा रही है आवाज आपको? क्लियर है? माय वॉइस इज क्लियर? एवरीवन चैट बॉक्स में लिखो। इफ इट इज यस देन राइट यस, इफ इट इज नो देन राइट नो। तो मैम कहाँ से पढ़ना है? यस। रामू काका आए वो पूरा पाठ आपको पढ़ना है, ठीक है? तरबूज बनाकर आओ, दिखाओ। पढ़ो यहाँ से। रामू काका आया से बोलो। रामू चाचा आया तरबूजा और तरबूज लाया चाचू आया तरबूजा ताता जूते नहीं, इधर देखो। पढ़ो। खरबूजा। पढ़ो यहाँ से। पढ़ो यहाँ से। ये क्या लिखा है? हाँ पढ़ो। द ब बड़ा बड़ा उठी। बड़ा उठी माता बू ज जने जा जा जाला मात्रा। जात्रा माँ माला बोलो। खरबूजा सबूचा अब तरबूज लाओ फिर जूते कबूतर कबूतर दाना उठाते गया चुगकर उड़ गया। उड़ गया जू तुम तुम बाजार जा इधर देखो। तुम जूता बाजार जूता जूता पहनकर बाजार जाओ। ये पढ़ो। ये क्या लिखा है? बोलते रूद। दूध क्या हो गया? अमरूद। अमरूद अमरूद और बोलो। अमरूद अमरूद खरीद कर अमरूद ला खाओ। खाओ। फिर पढ़ो। मजबूत ज बला बड़ा उठी माता बूट मजबूत मजबूत अटमूट मजबूत मजबूत ब बन क्या हो गया? बन कर। फिर दिखाओ। दिखाओ लिखता है दिखाओ। दिखाओ।
Yes, beta. And who is there from first standard? One more student. It's Aradhya. आराध्या बेटा माइक ऑन करो और यही पार्ट आप वापस पढ़ो. Is anyone with Aradhya? आराध्या मेरा आवाज आ रहा है? माय वॉइस इज क्लियर? Yes, ma'am. यस बेटा. सो स्टार्ट रीडिंग. यही पार्ट आपको वापस पढ़ना है. ठीक है? स्टार्ट. अब शुरू करो. मैं आपको हेल्प करती हूँ. ठीक है? बेटा को आवाज ही नहीं आ रहा है. योर वॉइस इज नॉट कमिंग. ओके. आराध्या लेफ्ट हो गया. ठीक है. सो फर्स्ट स्टैंडर्ड हम यहाँ से कंटिन्यू करते हैं. रामू काका आए, तरबूजा और खरबूजा लाए, चाकू उठाया, खरबूजा काटा, खरबूजा और तरबूजा दान खरबूजा और तरबूजा खाओ. खरबू कबूतर दाना चुनकर उड़ गया. तुम जूता पहनकर बाजार जाओ. जूता पहनकर बाजार जाओ. अमरूद खरीदकर खाओ. मजबूत बनकर दिखाओ. ठीक है? इसमें सारे बड़ियों की मात्रा के शब्द बनाकर ये पाठ बनाया है. ठीक है? सो इस पाठ में क्या है? रामू काका आए, खरबूज और तरबूज लाए, चाकू उठाया, खरबूजा काटा, खरबूजा और तरबूजा खाओ. कबूतर दाना चुनकर उड़ गया. तुम जूता पहनकर बाजार जाओ. अमरूद खरीदकर खाओ. मजबूत बनकर दिखाओ. ये लास्ट पीरियड में हमने सीखा है ये वाला पार्ट. आगे देखते हैं 28 पेज पर. ऊ की मात्रा वाले अक्षर को सही जगह पर भरे. ठीक है? रामू काका तरज और खरजा. तर डैश ज और खर डैश ज लाए. क्या भरोगे आप फिर आयशा? यहाँ पे क्या शब्द डालोगे? कौन से अक्षर डालोगे यहाँ पे रामू काका के यहाँ पे?
फर्स्ट सेंटेंस आयशा। तरबूजा अब तरबूजा पूरा सेंटेंस पढ़ो, वहां पे अक्षर डालकर पूरा सेंटेंस पढ़ो। बू बाबू काका तरबूजा और खरबूजा लाए। यस गुड। नेक्स्ट, डैश ता पहनकर बाजार जाओ। विराट। जूता पहनकर बाजार यस, जूता पहनकर आगे बाजार जाओ। बाजार जाओ। गुड। आराध्या अभी है, आप अभी अनम्यूट करके बोलो। आपका वॉइस आ रहा है क्या, देखते हैं हम। अनम्यूट करो। आराध्या ठीक है, चलो। आयशा, थर्ड सेंटेंस, डैश द खरीद कर खाओ। अक्षर सही अक्षर डालकर पढ़ो। दो हम्म खरीद कर खाओ खाओ खाओ। अमरूद खरीद कर खाओ। यस। नेक्स्ट विराट, लास्ट सेंटेंस, मजर डैश द बनकर दिखाओ। मजबूत बनकर जिताओ। बनकर बोलते हैं। यस, मजबूत बनकर दिखाओ। तो आपको पता है मजबूत बनकर दिखाओ का मतलब क्या होता है? बताओ, मजबूत बनकर किसी को पता है? मजबूत बनकर दिखाओ का मतलब क्या है? मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग, बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग। मजबूत मतलब स्ट्रॉन्ग बन के दिखाना है, ठीक है। तो यहाँ तक पता चला सबको फर्स्ट स्टैंडर्ड, ठीक है। नेक्स्ट 29 पेज पर देखते हैं सही अक्षर शब्द वाले सही शब्द वाले खानों में रंग भरे। जो भी सही शब्द हो उस शब्द के खानों में रंग भरना है, मतलब आपको वो कलर करना है, ठीक है। और सही शब्द चुनना है। तो पहले जैसे भालू और भालू है, उसमें से सही वाला कौन सा है? पहली ऊ की मात्रा वाला या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला? आयशा आप बताओ।
पहले ऊ की मात्रा वाला भालू सही है या दूसरी ऊ की मात्रा वाला भालू सही है? आयशा। दूसरी दूसरी वाली ये। नेक्स्ट है, क्या हुआ? व्हाट हैपेंड? क्या बोला बेटा आपने? हाँ बेटा। कुछ ले आ रही है। नेक्स्ट विराट। विराट आपका माइक शुरू करो बेटा। दूसरे हा शब्द है भालू और भालू, तो कौन सा भालू सही है? पहले ऊ की मात्रा वाला या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला? सेकेंड, यस करेक्ट। अगेन आयशा। दूध और दूध, दूध और दूध, कौन सा दूध सही है? पहली ऊ की मात्रा वाला या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला? पहली वाली की मात्रा। यस। नेक्स्ट है खजूर और खजूर, कौन सा सही है विराट? दूसरा पढ़े वो देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, आओ खेले। आओ खेले। चित्र देख, समझे, बोलकर पढ़े और गलत वर्तनी वाले शब्द पर गलत का चिन्ह लगाए। ठीक है, तो यहाँ पे कुछ चित्र दिए हैं, तो उस चित्र का नीचे वर्ड्स में भी लिखा है, शब्द में भी लिखा है। ठीक है, आपको सही वाला पहचानना है और गलत वाले पर आपको गलत का चिन्ह बनाना है। ठीक है, आयशा एंड विराट। समझा? ठीक है, तो पहला चित्र कौन सा है? रुपया है। रुपया है, क्या है? कौन सा है पहला चित्र? रुपया। तो रुपया का रू का पहली ऊ की मात्रा सही है या फिर दूसरी ऊ की मात्रा सही है? पहली की मात्रा। नेक्स्ट विराट। इधर रुको, अभी टीचर पूछ। फूल है, फूल। तो पहली ऊ की मात्रा वाला वो सही है या फिर दूसरी ऊ की मात्रा वाला वो सही है? ऊ की मात्रा। कौन सी रही? दूसरी बोला। दूसरी की मात्रा। यस, दूसरी ऊ की मात्रा सही है, तो पहली ऊ की मात्रा वाले पे आप क्या बनाओगे? गलत का चिन्ह बनाओ। ठीक है, नेक्स्ट आयशा। आयशा, सूरज है, सूरज। सूरज, तो सूरज स को पहली ऊ की मात्रा वाले सही है या फिर दूसरे ऊ की मात्रा वाला सु सही है? बंद करो, बंद करो, बंद करो. ते तिकडं फिरवा.
आशा, नेक्स्ट सूरज का बताओ। आयशा, ऑन करो माइक बेटा आपका। पहला नंबर। नेक्स्ट विराट, झाड़ू का चित्र है, तो डू को पहली ऊ की मात्रा सही है या फिर दूसरी ऊ की मात्रा? कौन सा राइट है बताओ। पहला, दूसरी पहला क्या ठीक है? से, ठीक से बताओ, कंफ्यूज मत हो, ठीक से बताओ। पहला राइट है क्या रॉन्ग है? राइट। नेक्स्ट, नेक्स्ट आयशा, वापस। फूल गोभी, फूल गोभी, फ को पहली ऊ की मात्रा चाहिए या फिर दूसरी ऊ की मात्रा? पहली। पहली। नेक्स्ट, नेक्स्ट विराट, पहला तो दूसरा। रुको। दूसरा। मुकुट, कौन सा मुकुट सही है? दूसरा। गुड। फर्स्ट स्टैंडर्ड, दूसरी ऊ की मात्रा अच्छे से समझ में आई है? टीचर। यस, तो ये जो अभी हमने एक्सरसाइज सॉल्व किए हैं 28 एंड 29, तो उस पे आपको जो भी क्वेश्चंस हमने अभी सॉल्व किए ओरली, वो आप लिख लो, नोटबुक में रिटर्न में कर लो। ठीक है। स्टार्ट राइटिंग। ठीक है, सेकेंड स्टैंडर्ड में से सिर्फ यश इज देयर। यश, यस टीचर। यस, तो मैं बुक ओपन करती हूँ सेकेंड स्टैंडर्ड का। मैं शेयर स्क्रीन ऑन करती हूँ। दिख रही है सेकेंड स्टैंडर्ड यश शेयर स्क्रीन? लक्ष्य बोध, गुब्बारे वाली पोयम, धूर्त मित्र, हवाई किले। हवाई किले हमने स्टार्ट किया था, राइट? हवाई किला हमने स्टार्ट किया था, पहला पेज नंबर 56 वाला पेज नंबर हमने कंप्लीट भी किया था, राइट? तो अभी हम 57 पेज पे
ओके, तो 57 पेज पे, पहले 56 पेज पर का पाठ मैं पढ़ती हूँ। हवाई किले। बहुत पुरानी बात है। रामनगर गांव में रमेश नाम का एक शेख चिल्ली रहता था। वह आलसी, मूर्ख और कामचोर था। वह भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था, लेकिन वह अमीर बनने के सपने देखा करता था। एक दिन किसी किसी ने भी भीख में एक मिट्टी की हंडिया भरकर आटा दे दिया। आज तक उसे किसी ने इतना अधिक आटा नहीं दिया था। इतना सारा आटा देखकर वह कल्पनाओं में खो गया। कल्पना करते करते वह बिस्तर पर लेट गया। आटा उसने चारपाई के पास रख दिया और सोचने लगा, काश देश में अकाल पड़ जाए तो मैं यह आटे की हंडिया सिर पर रखकर फेरी लगाऊंगा और पुकार पुकार कर लोगों के सामने गाऊंगा, आओ भैया आटा ले लो, बढ़िया गेहूं का आटा ले लो। अच्छा गेहूं का यह आटा बनाएगा रोटी और करारा पराठा। ठीक है, यहाँ तक हमने सीखा था। आगे है, लोग मेरा आटा खरीदने के लिए भीड़ लगाने लगेंगे, लेकिन मैं 30 रुपए से कम कीमत पर लोगों को आटा नहीं दूंगा और उतनी 30 रुपए को इकट्ठा करके मैं बकरियां खरीदूंगा, फिर उनके बच्चे होंगे। इस तरह मेरी बहुत सी बकरियां हो जाएगी। मैं उन्हें हरी और मुलायम घास खिलाऊंगा। इन बकरियों को मैं एक एक करके बेच डालूंगा। उन उन रुपयों को इकट्ठा करके मैं 2 गायें खरीदूंगा और फिर उन गायों को भी मैं बछड़े होंगे जो बड़े होकर गाय और बैल बन जाएंगे। उन गाय के दूध से घी, दही और मक्खन बनाऊंगा, फिर उनका व्यापार करूंगा। उनके बाद मैं एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलूंगा जो शहर में सबसे बड़ी होगी। मैं उस दुकान में बैठकर जोर जोर से आवाज लगाऊंगा और गाऊंगा। यहाँ पे वही जो आदमी है, वही जो जिसने एक देखा था सपना कि आटे का मिला है उसको बड़ा सा मटका, उसको बेचकर वह पैसे 30-30 रुपया इकट्ठा कर कर बकरियां खरीदेगा और बकरिया को भी खरीदने के बाद उसको बच्चे होंगे। इस तरह मेरी बहुत सी बकरियां हो जाएगी। मैं उन्हें हरी हरी और मुलायम घास कराऊंगा। तो वो आदमी क्या बोल रहा है, वह हरी हरी घास उन बकरियों को खिलाएगा और फिर उन बकरियों को भी बच्चे हो जाएंगे। इन बकरियों को मैं एक एक करके बेच डालूंगा। बहुत सारी बकरियां हो जाने के बाद उसके पास वह एक एक बकरियां कर कर बेच डालेगा और उन पैसों से वह क्या खरीदना चाहता है, गाय खरीदना चाहता है और फिर उन गायों को भी बछड़े हो जाएंगे, होकर गाय और बैल बन जाएंगे। गाय के बछड़े बड़े होकर गाय और बैल बन जाएंगे। उन गायों के दूध से मैं घी, दही और मक्खन बनाऊंगा। गाय की जो दूध आएगा उस दूध से वह क्या क्या बनाना चाहता है, घी, दही और मक्खन। फिर मैं उनका व्यापार करूंगा। उसके बाद मैं एक ऐसी मिठाई की दुकान खोलूंगा जो शहर में सबसे बड़ी हो। मैं
उन दुकानों में बैठकर जोर जोर से आवाज लगाऊंगा और गाऊंगा। वह बकरियों के पैसों, बहुत सारी बकरियां होने के बाद उन्हें बेचने के बाद उन पैसों से गाय खरीदूंगा, और बहुत सारी गाय होने के बाद उस गायों की दूधों से वह क्या बनाएगा? मिठाई की दुकान बनाए खोलने वाला है, बड़ी सी। और उस दुकान में बैठकर जोर जोर से आवाजें लगाने वाला है लोगों को। आओ भैया, आओ बहना, मेरी मिठाई का क्या कहना? शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू पेठे और रसमलाई, एक बार जो तुम खाओगे फिर नहीं, कहीं नहीं तुम जाओगे। यह सुनकर लोग दौड़े दौड़े मेरी दुकान पर मिठाई लेने आएंगे। उसने बड़ी मिठाई की दुकान खरीदने के बाद उस दुकान पर बैठकर वह क्या बोलना चाहता है? सबको बुलाना चाहता है। आओ भैया, आओ बहना, मेरी मिठाई का क्या कहना? मेरी मिठाई का क्या कहना है? शुद्ध घी से बनी मिठाई, लड्डू पेठे और रसमलाई। क्या क्या मिठाई बनाना चाहता है? शुद्ध घी से लड्डू, पेठे, रसमलाई, एक बार जो तुम खाओगे फिर नहीं, कहीं नहीं तुम जाओगे। एक बार जो तुमने मेरी मिठाई चख ली और मेरी मिठाई खा ली तो तुम वापस कहीं भी नहीं जाओगे। यह सुनकर लोग दौड़े दौड़े मेरी दुकान पर मिठाई लेने आएंगे। इस तरह मेरी मिठाई की दुकान खूब चलने लगेगी और मैं एक दिन बहुत अमीर आदमी बन जाऊंगा। मेरे पास सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहर होंगे। वह क्या बोल रहा है? मेरे बड़ी सी दुकान खरीदने के बाद, बहुत सारी मिठाई बेचने के बाद, बहुत बड़ा वह क्या बनेगा? अमीर आदमी बनेगा, बड़ा आदमी बनेगा, पैसे वाला आदमी बनेगा। और उसके पास क्या क्या होगा? सोने, चांदी, हीरे, मोती और जवाहरात होंगी। उसके बाद मैं सोने, चांदी और हीरो का व्यापार करूंगा। सबसे बड़ा दुकान बनाने के बाद उन हीरे, मोती और सोने के वह व्यापारी बनेगा। व्यापारी मीन्स व्हाट, पता है क्या आपको? व्यापारी मतलब क्या? बड़ा सा डीलर, जो छोटे छोटे जो दुकानें होती है ना सोने चांदी की, उन दुकानों में अपना माल देता है बेचने के लिए, उसको व्यापारी बोलते हैं। मेरे पास नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। वह क्या बोल रहा है? शेख चिल्ली क्या बोल रहा है? हीरे मोती जवाहर के दुकान के बाद उनका व्यापारी बनना चाहता है। और उसके पास क्या हो गए? बहुत सारे नौकर चाकर, गाड़ी बंगला सब कुछ होगा। अमीर लोग मुझे अपनी पुत्री का विवाह करने के लिए मेरे घर के चक्कर काटेंगे। तो वो क्या करेगा? सबसे बड़ा आदमी बनने के बाद वह तो सबसे बड़ा हो गया और उसका तो शादी भी नहीं हुई, तो वो क्या बोल रहा है? सब अमीर लोग मेरे घर के चक्कर काटेंगे कि मेरी बेटिया से ब्याह कर लो ऐसे। लेकिन मैं अपना विवाह किसी किसी देश की सुंदर राजकुमारी के साथ करूंगा। वह क्या बोल रहा है? वह विवाह क्या किससे किससे करेगा? देश की किसी देश की राजकुमारी के साथ करूंगा। कुछ सालों में मेरे कई सारे बच्चे होंगे, मैं उनके साथ खूब खेलूंगा। शादी के बाद उसके खूब सारे बच्चे होंगे, कई सारे होंगे, और उनके साथ वह खेलने का सोच रहा है। लेकिन अगर बच्चे शरारत करेंगे तो मैं उन्हें थप्पड़ मार कर कहूंगा कि शरारत करोगे तो मैं ऐसे ही मारूंगा। तो वो क्या पूरा ख्वाब में है, ख्यालों में है वो, कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, राजकुमारी के साथ ब्याह करूंगा और बहुत सारे बच्चे होंगे, तो बच्चे बहुत सारी मस्ती करने लगेंगे। तो उनको क्या करना चाहता है वो शेख चिल्ली? थप्पड़ मारेगा जोर से। हम्म? और उनको बोलेगा आप लोग ऐसी शरारत करोगे तो मैं ऐसा ही थप्पड़ मारूंगा। यह सोचते ही रमेश ने थप्पड़ मारने के लिए
हाथ जो घुमाया वह सीधा आटे की हंडी पर लगा। वह सब ये सोच रहा था, सिर्फ ख्वाब कर रहा था, कुछ असलियत में नहीं हो रहा था। वो सिर्फ सोच रहा था कि मैं ऐसा करूंगा, वो ऐसा करूंगा, वैसा करने के बाद मुझे ये मिलेगा, ये होगा, ऐसा ऐसा करके वो कहाँ तक सोचने लगा, उसके बच्चों की तरफ। और उसके बच्चों को एक थप्पड़ लगाने की सोच रहा था, वो शरारत करे तो। यह सोचते ही रमेश ने थप्पड़ मारने के लिए हाथ जो घुमाया वह सीधा आटे की हंडी पर लगा और हंडिया टूटकर जमीन पर गिर गई। सारा आटा इधर उधर जमीन पर बिखर गया। हंडिया गिरने की आवाज सुनते ही रमेश कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। इतनी देर से वह बड़ी हंडी आटा भरकर जो हंडी थी उसको देखकर बहुत सारी कल्पनाएं करने लगा कि मैं ऐसा करूंगा, वैसा करूंगा, ऐसा सब कल्पना कर रहा था कि ये होगा, वो होगा। और अंत में वह उसके बच्चों की शरारत पर उनको एक चाटा मारने की सोच रहा था। तभी क्या हुआ, तभी उसके लिए उसने हाथ घुमाया तो वह हाथ सीधा मटकी के सिर को लगा और मटकी टूटकर जमीन पर गिर गई। सारा आटा इधर उधर जमीन पर बिखर गया। हंडिया गिरने की आवाज सुनते ही रमेश कल्पना की दुनिया से निकलकर वास्तविक दुनिया में आ गया। अब वहां न तो बच्चे थे, न राजकुमारी, न नौकर चाकर और न गाड़ी बंगला था। थी तो टूटी फूटी झोपड़ी और जमीन पर बिखरा हुआ आटा जो जमीन पर पड़ा रमेश के मुंह चिढ़ा रहा था। इस तरह बेचारा शेख चिल्ली रमेश के सारे सपने टूटकर चूर चूर हो गए। वह क्या हो गया, उसने जैसे ही हाथ घुमाया कल्पना की दुनिया में, वह सीधा जाकर उस मटके को लगा और वो मटका गिर गया और टूट गया, फूट गया और नीचे गिरकर चूर चूर हो गया। और ना तो रमेश कल्पना की दुनिया से बाहर आकर इधर उधर देखने लगा तो वहां पे न राजकुमारी थी, न नौकर चाकर थे, न गाड़ी बंगला था, कुछ भी नहीं था। सिर्फ था तो रमेश, उसकी टूटी फूटी झोपड़ी और अभी जमीन पे गिरा हुआ आटा। इस तरह बेचारा शेख चिल्ली रमेश सारे सपने टूट टूट कर चूर हो गए। इस तरह रमेश के सारे सपने कैसे हो गए, टूट टूट कर चूर हो गए। ठीक है, तो सेकेंड स्टैंडर्ड यश पाठ समझ में आया है आपको? Yes. यस, ठीक है, तो आप ये शब्द और उसके अर्थ पढ़ो। Chapter Me Sha Dikh Read the Kama Hardi Handiya Chuchu Fairy बेटा 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 जैसे आपने पहला शब्द पढ़ा यश, वेट, भिक्षा, भीख, ऐसे पढ़ते हैं शब्दार्थ। भिक्षा, भीख, Viksha व्यतीत करना, बिताना। बिताना हंडिया मिट्टी का बर्तन गुड, चूचूर होना बिखर जाना नष्ट होना भी लगाना जगह जगह धूल 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 कर बचना बचना बेचना, कप्याना करना नहीं कुछ सोचना दीवार स्वप्न देखना अकल शान
होने पर जब उन्हें जो करनी हो जाती है, लोग धूप में वकील होकर मरने लगती है। मुँह चिढ़ाना, हंसी उड़ाना, शादी, वास्तविक सोचना, गुड। अभी मैं प्रश्न उत्तर पूछती हूँ। रमेश अपना जीवन किस तरह व्यतीत करता था? रमेश अपना जीवन किस तरह व्यतीत करता था? यश, आप बता सकते हो? किस तरह व्यतीत करता था अपना जीवन? रमेश भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। रमेश भिक्षा मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। ठीक है, समझ में आया? नेक्स्ट, एक दिन उसको भिक्षा में क्या मिला? एक दिन उसको भिक्षा में क्या मिला यार रमेश को? हाँ, क्या? यश, एक दिन रमेश को भिक्षा में एक अंडी बर्गर, एक मिट्टी की हंडी भरकर आटा मिला। ठीक है, नेक्स्ट, रमेश कैसा व्यक्ति था? रमेश कैसा व्यक्ति था? ऐसी मुंह पर कामचोर व्यक्ति था। यस, रमेश अपनी कल्पना में हलवाई बनकर क्या क्या करने की सोचता है? रमेश अपनी कल्पना में हलवाई बनकर क्या क्या करने की सोचता है? मिठाई, लड्डू, पेड़े और बेचने को सोचता है। रमेश हलवाई बनकर मिठाई बेचने की सोचता है। नेक्स्ट, रमेश लोगों को कितनी कीमत पर आटा देने की सोचता है? अकाल पड़ने के बाद रमेश लोगों को 30 रुपए कीमत पर आटा देने की सोचता है। यस, गुड बॉय। रमेश का सपना कैसे टूटता है? रमेश का सपना कैसे टूटता है? बोलो। रमेश कल्पना में अपने बेटे को शरारत करने पर जो थप्पड़ मारने के लिए हाथ घुमाता है, वैसे ही वह हाथ सीधा मिट्टी के बर्तन को लगता है और आटे की हंडिया नीचे गिरकर टूटती है। इस प्रकार रमेश का सपना टूटता है। समझ में आया? यस, आगे नीचे दिए गए रिक्त स्थान भरें।
वह डैश मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था। रमेश क्या मांगकर अपना जीवन व्यतीत करता था? रिक्शा। गुड। लोग मेरा डैश खरीदने के लिए भीड़ लगाने लगेंगे। यस, नेक्स्ट। मैं उन्हें डैश और मुलायम घास खिलाऊंगा। हरी हरी। यस। इस तरह मेरी डैश की दुकान खूब चलने लगेगी। हंडी। हाँ, इस तरह मेरी डैश की दुकान बहुत चलने लगेगी। कौन सी दुकान? मिठाई की। डैश टूटकर जमीन पर गिर गई। डैश टूटकर हंडिया। जमीन गिर गई। क्या? हंडिया। हंडिया। नेक्स्ट पेज पर सही कथन के आगे सही का निशान लगाना है, ठीक है? तो शेख चिल्ली का नाम सुरेश था, यह कथन सही है। रंग। हाँ, रंग। रॉन्ग। यस, गलत है, तो यहाँ पे हम गलत का निशान लगाएंगे। वह बहुत परिश्रमी था। रमेश बहुत परिश्रमी था। रंग। रॉन्ग। वह सोचता था कि देश में अकाल पड़ जाएगा। यह सोचता था रमेश कि देश में अकाल पड़ जाएगा। यस। रमेश ने कल्पना में मिठाई की दुकान भी खोली। रमेश की कल्पना में मिठाई की दुकान खोली थी उसने। यस। रमेश ने जो सोचा था वह सब उसे मिल गया। रमेश ने जो रंग। सोचा था वह सब कुछ उसे मिल गया था। रंग। रॉन्ग। नेक्स्ट। विलोम शब्द लिखे। विलोम शब्द लिखे। नौकर, सॉरी, कामचोर। कामचोर का विलोम शब्द क्या है? मेहनती। मेहनत। कामचोर का विलोम शब्द क्या है? मेहनती। मेहनती। गुड। मूर्ख। मूर्ख का विलोम शब्द क्या है? बुद्धिमान। बुद्धिमान। कल्पना। कल्पना का विलोम शब्द क्या है? चोर। हाँ? चोर। सच या फिर वास्तव। अमीर। अमीर का विलोम शब्द क्या है? अमीर का विलोम शब्द क्या है? गरीब। गरीब। यस, गुड। ठीक है, सो सेकेंड स्टैंडर्ड आप लोगों को यहाँ तक अच्छे से पाठ समझ में आया है। स्वाध्याय अभ्यास हमारा अच्छे से समझ में आया है। यस। यस, तो पाठ 2 बार पढ़ना है और जो अभ्यास है जितना हमने किया है विलोम शब्द तक, सारा अभ्यास आपको आपकी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? यस। सारा अभ्यास आपको अपनी नोटबुक में लिखना है, ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? सेकेंड स्टैंडर्ड। यस। फर्स्ट स्टैंडर्ड आपने जो भी सिखाया आज समझ में आया सब? जो भी आप कर रहे हो क्लास में वही आपको रिपीट करना है, ठीक है? फर्स्ट स्टैंडर्ड आपको भी और सेकेंड स्टैंडर्ड को तो मैंने अभी अभ्यास बता दिया, होमवर्क बता दिया, ठीक है? सो टुडे विल स्टॉप हियर। आज के लिए हम यहाँ पे रुकते हैं। जो भी कुछ सिखाया अच्छे से समझ में आया है तो now everyone can leave the class. Bye bye. Thank you. Bye bye teacher. Have a nice day.